Hello students, how are you? Hope you all are doing fine. We were studying ethers and in this video lecture we are going to talk about preparation of ethers. ठीक है, ethers को prepare करने के आपके syllabus में दो methods हैं, दोनों हम काफ़ी details में पढ़ेंगे. The first method is dehydration of alcohols. ठीक है, dehydration of alcohols. अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स मेथड पहले भी पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में, और हमने पढ़ा था कि जब अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन होती है विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन, ठीक है, 443 केल्विन पे जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिहाइड्रेशन होती है तो क्या बनता है? एल्कीन बनता है. ठीक है, और हम कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स. तो इसी अल्कोहल्स की, ठीक है, सो अल्कोहल्स की जब डिहाइड्रेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 413 केल्विन, आपको क्या मिलता है? यू गेट ईथर. ठीक है, इतना सिंपल स्ट्रेट रिएक्शन नहीं है, इसमें काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स हैं, रिएक्शन कंडीशंस हैं, वो हम पढ़ते हैं. ठीक है, सो एक एग्जांपल ले लेते हैं. पहले हम मेन रिएक्शन लिखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं इथेनॉल ले लेती हूँ CH3CH2OH, ठीक है, और उसको ट्रीट करती हूँ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, at 413 Kelvin, what do I get? I get a ether CH3 CH2O CH2 CH3. ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन देखिए, रिएक्शन कंडीशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होएगा? एल्कीन बन जाएगी. ठीक है, राइट. So and second observation that you see here is that I am getting a simple या symmetrical ether, और यही इस मेथड की लिमिटेशन है कि इससे आप सिंपल ईथर बना सकते हो. ठीक है, राइट. अगर आप मिक्स्ड बनाने की कोशिश करोगे तो आपको 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स ईथर्स का मिक्सचर मिल जाएगा. ठीक है, अब हम इसका देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म. काफ़ी ज़्यादा मिलता है आपके डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के मैकेनिज्म के साथ. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले आपको पता है आपका जो कैटलिस्ट है, स्टेप 1 में आपने क्या करना है? आपने कैटलिस्ट से H पॉजिटिव निकालना है. सो यू आर गोइंग टू गेट H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव. ठीक है, अब आपको पता है ये H पॉजिटिव जो है ये एक इनिशिएटर का काम करेगा और ये जाके तंग करेगा आपकी अल्कोहल को. ठीक है, तो ये हमारी इथेनॉल थी CH3 CH2O एंड H. तो ये H पॉजिटिव में जाके इथेनॉल को तंग किया. कहा तुम्हारे पास तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और मैं पॉजिटिव हूँ, चलो हम हाथ मिला लेते हैं. तो इन दोनों ने जब हाथ मिलाया तो अब अल्कोहल में क्या होएगा? ये प्रोटॉन जाके लग गया. H पॉजिटिव इज प्रोटॉन, तो अल्कोहल में जब प्रोटॉन लग गया तो क्या बन गया बेटा? बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, मतलब प्रोटॉन वाली अल्कोहल. ठीक है, राइट. और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया. अब आपको पता है जहाँ भी चार्ज आता है वो चीज़ अनस्टेबल हो जाती है. सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल को जो उसके साथ में और उसके अल्कोहल वाले भाई बहन थे, अब वो हेल्प करने वाले हैं. कैसे हेल्प करेंगे? अगेन यहाँ पे देखिए, यू हैव दिस अल्कोहल हेयर और यहाँ पे हमारे पास है प्रोटोनेटेड अल्कोहल जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और वो अनस्टेबल हो गई है. तो अब क्या होएगा? प्लीज़ ध्यान से आप वीडियो को देखिए. यहाँ पे होने वाली है हेट्रोलिटिक फिशन. ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो थे, ये एक और ये दो, ये कहाँ जाने वाले हैं? ऑक्सीजन के पास जाने वाले हैं. ठीक है, जैसे ये ऑक्सीजन के पास जाएंगे आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल, है ना, और ये हो जाएगा कार्बन पॉजिटिव चार्ज. तो ऑक्सीजन का सारा बर्डन किसने ले लिया? कार्बन ने. कैसे? ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में हेट्रोलिटिक फिशन हुई, दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए ऑक्सीजन के पास. तो ऑक्सीजन जो है अब वो ये पूरा क्या बन गया आपके पास? वाटर मॉलिक्यूल.
और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के पास चला गया था। तो अब इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे इसका दूसरा भाई बैठा हुआ है, इसने क्या करना है, इसने अपना जो लोन पेयर है वो किससे शेयर कर लेगा, इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन से। तो दो चीजें आपके पास इस रिएक्शन में क्या बनी, एक तो आपको पता लग ही गया, H2O वाटर मॉलिक्यूल मिल गया आपको, और दूसरा क्या बना, प्लीज ध्यान से देखिए, मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं CH3 CH2, और ये क्या था मेरा पॉजिटिव कार्बन था, है ना, ये कार्बन पॉजिटिव हो गया था, देख रहे हो आप, ये CH3 CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव हो गया था। तो इसके साथ क्या अटैच हो गया, इसके साथ आपका ये अटैच हो गया। तो ये क्या बन गया, ये ऑक्सीजन से अटैचमेंट करते हैं हम, ठीक है, क्या बन गया, CH2 CH3, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है आपका हाइड्रोजन, ठीक है, राइट। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है अब ये किसने ले लिया, ये ऑक्सीजन ने ले लिया, ठीक है। क्या हुआ यहाँ से कि ये जो जितना भी इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज का भार था वो किसने ले लिया, ऑक्सीजन ने। कैसे, ये जो अल्कोहल की ऑक्सीजन है इसका लोन पेयर ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए इस पॉजिटिव कार्बन को, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो था ये कहाँ जाके अटैच हुआ, ये यहाँ जाके इस पॉजिटिव कार्बन में अटैच हुआ, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव कार्बन था, तो पॉजिटिव कहाँ चला गया, ऑक्सीजन में, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स किसने शेयर कर लिए, ऑक्सीजन ने शेयर कर लिए। अभी भी आपको दिख रहा है ये अनस्टेबल है, तो अब इसको स्टेबल करने के लिए क्या होने वाला है, यहाँ पे हम देखते हैं नीचे, ठीक है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, नाउ वी हैव CH3 CH2 OH पॉजिटिव CH2 CH3। अब क्या होएगा, यहाँ पे अब सैक्रिफाइस करने की चांस किसकी है, इस हाइड्रोजन की है। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे हेट्रोलिटिक फिशन हुई, फिर से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए ऑक्सीजन के पास, और यहाँ से क्या डिटैच हो गया, H पॉजिटिव आयन। सो व्हाट यू हैव गॉट इज CH3 CH2 O CH2 CH3, ये आपका बन गया ईथर, और साथ में क्या रिलीज हो गया, H पॉजिटिव आयन, ठीक है। नाउ यू नो ये H पॉजिटिव आयन कहाँ जाएगा, प्लीज लुक एट दिस स्टेप, यहाँ से H पॉजिटिव आयन बिछड़ा था, ये इसका भाई यहाँ पे सोल्यूशन में इसकी वेट कर रहा है। सो नाउ क्या होएगा, ये H पॉजिटिव आयन कहाँ जाने वाला है बेटा, ये H पॉजिटिव आयन जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, नीचे आ जाते हैं, ये H पॉजिटिव आयन जो HSO4 आयन इसकी वेट कर रहा है सोल्यूशन में, उसके पास चले जाएगा और हमारा कैटलिस्ट बाहर आ गया, ठीक है। सो स्टेप 1 में क्या हुआ, H पॉजिटिव आयन मिला और प्रोटोनेशन हो गई अल्कोहल की, ठीक है। स्टेप 2 में क्या हुआ, ये जो अल्कोहल थी ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल के साथ अटैच हो गई, और स्टेप 3 में आपका H पॉजिटिव आयन फिर से डिटैच हो गया, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड में, नेक्स्ट मेथड इज विलियमसन सिंथेसिस, हमने एक बार पहले भी किया था बट लेट्स डू इट अगेन हेयर। विलियमसन सिंथेसिस में हमने इफ्स एंड बट्स पढ़ने हैं, यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होएगा, ओके, बिफोर वी स्टार्ट विलियमसन सिंथेसिस, एक छोटी सी चीज और है, जो आपका डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। इसमें आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल ले रही हूँ, इफ आई एम टेकिंग अ प्राइमरी अल्कोहल और इसकी डिहाइड्रेशन करने की कोशिश कर रही हूँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 413 केल्विन, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है एक सिंपल ईथर,
ठीक है। हाउएवर अगर मैं एक सेकेंडरी अल्कोहल लेती हूँ, ठीक है, और अगर मैं उसका डिहाइड्रेशन करती हूँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 413 केल्विन, मुझे क्या मिलता है? मुझे एक मिक्सचर मिलता है किसका? एक सिंपल ईथर का, ठीक है, और एल्कीन का, ठीक है, दैट इज कि एल्कीन भी बनेगा और ईथर भी बनेगा। और अगर मैं यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल ले रही हूँ, ठीक है, और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ उसकी डिहाइड्रेशन करने की कोशिश कर रही हूँ एट 413 केल्विन, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ मिलता है एल्कीन। ओके, नाउ यू शुड आस्क मी व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। इसका एक मेन रीजन है, the reason is this reaction is taking place in one step, that is SN2 mechanism, ठीक है। और सेकेंडरी एंड टर्शरी में, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स में क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, ठीक है। सो देर इज अ स्टेरिक हिंड्रेंस, और टर्शरी में तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ईथर बनने की जगह सीधा क्या बन जाता है? एल्कीन। और सेकेंडरी में कुछ का एल्कीन बन जाता है और कुछ का ईथर्स बन जाता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो टू सम अप दिस मेथड, दैट इज डिहाइड्रेशन जो है टू गिव ईथर्स, इसको सम अप करने के लिए इसका मतलब क्या क्या रिएक्शन कंडीशंस जो हैं वो ज़रूरी हैं ईथर बनने के लिए, ठीक है। क्या क्या रिएक्शन कंडीशंस चाहिए? सबसे पहले क्या है कि प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, उसके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। नंबर 2, जो टेम्परेचर है उसको हमने मेंटेन करना है एट 413 केल्विन। द मोमेंट द टेम्परेचर रीचेस 443, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? एल्कीन बन जाएगा, इवन दो आपने प्राइमरी अल्कोहल भी लियो, ठीक है। एंड तीसरा क्या है, इस रिएक्शन की एफिशिएंसी के लिए यू आर गोइंग टू टेक एक्सेस ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन कंडीशंस आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम किसी और तरह की अल्कोहल लेते हैं, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, लेट्स से आई एम टेकिंग अ सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। ये मैंने एक सेकेंडरी अल्कोहल ले ली, CH3CH3OH, क्योंकि यहाँ पे ये जो अल्फा कार्बन है इट इज अटैच टू 2 कार्बन, ठीक है। अब अगर मैं इसकी डिहाइड्रेशन करती हूँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 413 केल्विन, तो मुझे एक तो मिल गया मेरा ईथर, दैट इज CH3CH CH3OCH CH3CH3, और दूसरा क्या मिलेगा? दूसरा मुझे मिलेगा एल्कीन। कैसे मिलेगा? इस वाले कार्बन से, अल्फा कार्बन से OH लूज होएगा, और दोनों बीटा कार्बन एक जैसे हैं, तो किसी भी एक बीटा कार्बन से एक आप H लूज करा दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया? यू आर गेटिंग CH3C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और साथ में क्या आ गया आपका H, ठीक है। कैसे? इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, एक बारी मैं आपको दिखा भी देती हूँ। CH3, ये आपका C, ये H था, ये OH था, और यहाँ पे CH3 था। तो यहाँ से एक H निकाल दो और यहाँ से OH निकाल दो, तो कौन सी एल्कीन बनी? CH3C डबल बॉन्ड CH2H, ठीक है। ये आपका एल्कीन बन गया, ठीक है। सो now we are going to talk about Williamson synthesis in the next video, ठीक है। सो इसको आप नोट कर लीजिए।